नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। कलेक्टर उल्लू का पट्टा, ये कलेक्टर उल्लू का पट्टा, ये क्या करता है? कहता है इसको ठेका, ये क्या करता है? कहता है इसको ठेका दो, इसको ठेका दो। ये कलेक्टर का काम हो गई। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में पूर्व मंत्री कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने जो कलेक्टर के बारे में बयान दिया था आपत्तिजनक, ये जो हमने आपको सुनाया है, इसके बाद बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी ने कार्रवाई करने का मन बनाया है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी क्षमा योग्य भी नहीं है, निंदनीय है। सुनिए जरा पूरी विस्तार से प्रेस वार्ता में नरयावली मकरोनिया विधायक प्रदीप लारिया ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है। लोकतंत्र में विरोध करने की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक बार नहीं 3 बार हैट्रिक के रूप में उनकी हार हुई है। और ऐसे जो बयान है वो मानसिक रूप से जो विकलांग है, इस तरह से वो अनर्गल वार्तालाप करते हैं। मुझे तो अब उनकी शिक्षा पर भी शंका है। उन्होंने कलेक्टर को उल्लू का पट्टा, प्रभारी मंत्री को भी बाप के पैसे जैसे ऐसे शब्द, पालक मंत्री को घर में सोता रहता है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो विज्ञप्ति वीर है और ज्ञापन वीर। 3 बार जनता ने उनको हराने का काम किया। एक बार जनता ने अवसर दिया, लेकिन उनने जो कृत्य विधानसभा में किए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया, एक दूसरे से लड़ाने भड़ाने का। जो शांति का माहौल था, उस शांति के माहौल को समाप्त किया। और आज भी जनता उनके इस कृत्य को याद करती है, और इसलिए चुनाव आते ही उनकी हारने की तैयारी भी हो जाती है। लंबे समय से वो इस बात की उनको पीड़ा है कि हमें क्यों कोई पद नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए अमर्यादित भाषा का उपयोग कर वो आज ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इस तरह का भाषा ही से कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। तो क्षेत्र की और जिले की जनता इस बात को जानती है। ये बहुत निंदनीय है जो उन्होंने कल जिस भाषा का इस्तेमाल किया, ये बहुत निंदनीय है। मैं देख रहा हूं कि कई बार वो आरोप लगाते हैं। कल भी उन्होंने आरोप लगाया, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हम लोग भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग भी खड़े। लोगों ने एक भ्रम का जाल फैलाने का प्रयत्न किया, धरने दिए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनसे, एक तरफ आप धरना और प्रदर्शन करते हो, और दूसरी तरफ जिला योजना समिति की बैठक में कांग्रेस के लोग, प्रदेश की महासचिव है शारदा खटी, वो कहती है गलत तरीके से बिल्डिंग गिराई। उस समय सुरेश चौधरी कहां थे? उस समय कांग्रेस कहां थी? क्या उस समय एक तरफ आप बिल्डिंग गिराने की बात करते हो, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की बात करते हो, घटना की निंदा करते हो, और अंदर कमरे में पक्ष लेते हो? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये कुल मिलाकर इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब करते हैं। वास्तव में ये अपराधियों के साथ में है, और इस तरह का जो उन्होंने दिया है जो स्टेटमेंट, वो ठीक नहीं है। इसके लिए निंदा के लिए भी जगह नहीं है। कोई इस तरह का आदमी जो चीजों को जानता नहीं हो, कानून को जानता नहीं हो, जो आदमी जानता है कि कानून क्या है और कानून के दायरे में कैसे रहकर बात करना चाहिए,
वो इस तरह की बात करता है, ये ठीक नहीं, वो क्षमा योग्य भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि इसको किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे शब्द कोई को लेना भी नहीं चाहिए। यदि उन्होंने लिए हैं तो गलत लिए हैं, उसके लिए हम लोग कानूनी आगे चलकर कार्रवाई भी करेंगे। इतना ही, इसलिए मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। अब किसी को उल्लू का पट्टा कलेक्टर जैसे, वो कलेक्टर किसी कोई भी सरकार रहे, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कलेक्टर का होता है। यदि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, विकास यात्राएं निकल रही, तो इनको पीड़ा है। ये 5 साल तक विधायक और मंत्री रहे, एक उपलब्धि बता दें नरियावली विधानसभा में, एक उपलब्धि ये नरियावली विधानसभा में नहीं बता सकते। तो उन 5 साल के मंत्री के रूप में और विधायक के रूप में काम करते हुए एक उपलब्धि ये बता दें तो नहीं बता पाएंगे। आज यदि विकास हो रहा है तो विकास यात्राएं निकल रही हैं, जो विकास के काम हुए हैं, जो जन कल्याण के काम हुए हैं। नहीं तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश शायद भूल गए होंगे, क्योंकि लंबा समय 20 साल हो गया है। इस मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं हुआ करती थी, सिंचाई नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, गरीब कल्याण की योजनाएं नहीं हुआ करती थी। आज यदि हम वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की कर रही और हम लोग कर रहे हैं, तो इसको बताने का काम करेंगे। विकास यात्राएं निकल रही थी, इसको इनको पीड़ा, विकास के मामले में भी पीड़ा।